हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को मैं बधाई देना चाहता हूं कि हमारे भारत देश ने इसरो ने चांद के साउथ पोल पर दक्षिणी ध्रुव पर पहली बार सॉफ्ट लैंडिंग करके सफलतापूर्वक अपने अभियान को चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक हासिल किया है। तो दोस्तों, इसके लिए हम सभी को बधाई। और आपने थंबनेल में देख ही लिया है कि हम चंद्रयान के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो मैं शुरू करता हूँ इसरो से। इसरो क्या है? इसरो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 में हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर है बेंगलोर कर्नाटका में। दोस्तों, जो एसएससी क्वेश्चन पूछता है ना कि मान लो स्टैटिक से पूछ रहा है या करंट से पूछ रहा है, तो स्टैटिक कैसे होगी? अब मान लीजिए चंद्रयान 3 है, तो वो तो करंट अफेयर हो गया, लेकिन उससे ही रिलेटेड वो पुराने क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसरो के संस्थापक कौन थे, पहले अध्यक्ष कौन थे, कब उसकी स्थापना हुई, उसका हेडक्वार्टर कहां पर है, या फिर चंद्रयान 1 और 2। तो इस तरह से स्टैटिक भी डीप में चला जाता है, लेकिन वो रिलेटेड होता है करंट से। तो इसलिए चंद्रयान 3 अभी हुआ, तो हमें चंद्रयान 1 2 के बारे में पता होना चाहिए। साथ में हमें इसरो के बारे में भी थोड़ी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। तो इसरो के संस्थापक माने जाते हैं डॉक्टर विक्रम साराभाई। वही पहले अध्यक्ष थे, और अभी जो अध्यक्ष हैं वो है एस सोमनाथ। ये जानकारी हमें इसरो के बारे में पता होनी चाहिए कि 15 अगस्त 1969 का उसको स्थापना हुई थी। इसरो की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, उसका हेडक्वार्टर हमें पता होना चाहिए। ये बात होगी इसरो की। अब चंद्रयान 1 की बात कर लेते हैं। चंद्रयान 1 की अनाउंसमेंट करी थी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। और जब लॉन्च हुआ था तब पीएम कौन थे? तो हमें तीन चार चीजें जो मैं लिखाऊंगा आपको स्पेशली याद होनी चाहिए। जब लॉन्च हुआ था तो हमारे पीएम थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, हमारे पीएम लॉन्च के टाइम पे। ठीक है, लॉन्च स्टेशन कहां से हमको याद होना चाहिए कि कहां से लॉन्च हुआ था। लॉन्च हुआ था सतीश धवन स्पेस सेंटर, जो आंध्र प्रदेश के अंदर है। हमें ये याद होना चाहिए। लॉन्च व्हीकल हमें याद होना चाहिए कि व्हीकल कौन सा था। तो इसका लॉन्च व्हीकल था PSLV-XL। ये हमें याद होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये हमें याद ही होनी चाहिए। डेट क्या थी? डेट थी 8 नवंबर 2008, मतलब 2008 आप याद रखेंगे बेसिकली। ये डेट थी। तो PSLV याद रखना है, हमें पीएम याद रखना है, और कौन से स्टेशन से वो लॉन्च हुआ था ये याद रखना है। चंद्रयान 1 के बारे में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें आ सकता है एग्जाम में, हमें याद होना चाहिए कि जब उसने मून की सरफेस को हिट किया था, मतलब टच डाउन किया था, तो उस पॉइंट को हमने एक स्पेशल नाम दे दिया था। उस पॉइंट का नाम है जवाहर पॉइंट। तो आपको यह भी याद होना चाहिए कि मान लीजिए उसने पूछ लिया कि जवाहर पॉइंट इसमें से किससे रिलेटेड है, इसरो से रिलेटेड है, चंद्रयान 1 से रिलेटेड है, 2 से रिलेटेड है, 3 से रिलेटेड है, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई वो चंद्रयान 1 से रिलेटेड है। इतनी इंफॉर्मेशन आपको चंद्रयान 1 से याद होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं चंद्रयान 2 के बारे में, क्योंकि ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बकायदा थ्री के बराबर इंपॉर्टेंट है, तो हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। तो इसकी जो डेट है वो है 22 जुलाई 2019। तो ये याद होगा। अब 2019 है तो हमारे पीएम कौन होंगे? मोदी जी होंगे। तो पीएम का नाम हमें याद होगा कि इस टाइम पे पीएम कौन थे। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूंगा इस टाइम पे इसरो के अध्यक्ष कौन थे। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इस टाइम पे इसरो के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, अगर आपको पता है तो आप मुझे अभी वीडियो रोक के कमेंट करके बताएं। साथ में इसका जो लॉन्च साइट थी वो क्या थी? सतीश धवन स्पेस सेंटर। और वो स्पेस सेंटर कहां पर है? आंध्र प्रदेश में। तो ये याद होना बहुत जरूरी है। इसमें जो लॉन्च व्हीकल था, व्हीकल का नाम हमें याद होना चाहिए, वो है GSLV-Mark 3। तो ये कुछ चीजें हैं, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं रख रहा मैं, बहुत छोटा सा वीडियो है, इंफॉर्मेटिव है। आपको याद होनी चाहिए चीज, अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, इसमें इसका रोवर था, रोवर का नाम है प्रज्ञान। ठीक है, एक था लैंडर, लैंडर का नाम क्या रखा था इन्होंने? विक्रम। तो ये चीज भी आपको याद होनी चाहिए कि जिस यान में लैंडर है या रोवर है तो उसका नाम क्या है, वो भी हमें याद होना चाहिए। तो ये बात होगी चंद्रयान 2 से रिलेटेड। अब चंद्रयान 3 का देख लेते हैं एक बार, जो अभी चल रहा है, हाल फिलहाल में लॉन्च किया, लैंड किया चांद पे। तो ये चला था 14 जुलाई को, यहां से लॉन्च हुआ था 14 जुलाई 2023 को। वहां पे कब पहुंचा है चांद पे, लैंड कब किया है? 23 अगस्त 2023 पे इसने लैंड किया है। ये याद रखेंगे। इसका जो लॉन्च व्हीकल था वो था LV-Mark 3। ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसने लैंडिंग कहाँ करी है? लैंडिंग करी है लूनार के साउथ पोल पे। अब ये लूनार क्या है? इसी को चांद बोलते हैं। चांद के साउथ पोल पे लैंडिंग करी है। चांद के साउथ पोल पे पहला ऐसा देश है जिसने सॉफ्ट लैंडिंग करी है। पहली बात तो आप याद रखेंगे, साउथ पोल पे पहुंचने वाला तो पहला ही देश है। सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला भी पहला देश हो गया। अब सॉफ्ट लैंडिंग किन्ने करा रखी है? किन्होंने करा रखी है? यूएस, रशिया, चाइना, और उसके बाद चौथी कंट्री होगी हमारी इंडिया। तो आपको याद रखना है, हमसे पहले रशिया, अमेरिका और चाइना जा चुके हैं, चौथे नंबर पे इंडिया है। तो ये याद रखेंगे। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर आपको याद ही है, अभी मोदी जी हैं, तो इस टाइम पे मोदी जी होंगे, नो डाउट, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। इसकी लॉन्च लॉन्च साइट भी मैंने आपको बता दी, सतीश धवन स्पेस सेंटर, आंध्र प्रदेश। तो ये तो तीनों की कॉमन है, इसमें इतनी दिक्कत नहीं आएगी। आपको याद रखनी है लॉन्च डेट,
लॉन्च व्हीकल याद रखना है, जैसे इसमें था LV Mark 3, चंद्रयान 2 में है GSLV Mark 3, ये याद रखना है। और जो चंद्रयान 1 था उसमें था PSLV XL, तो ये हमें याद रखना है दोस्तों। इसमें चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 में जो लैंडर और रोवर है ना, उनके नाम सेम है, तो उसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। रोवर का नाम तो हो गया प्रज्ञान और लैंडर का नाम हो गया विक्रम, तो ये दोनों में सेम है, तो ये भी आपको याद रखने में दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि दोनों में सेम है। तो इस तरह से जो बेसिक बेसिक इन्फॉर्मेशन है हम सभी को पता होनी चाहिए। एसएससी ने कहीं से भी घुमा के अगर क्वेश्चन पूछ लिया तो हमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए, हमारा क्वेश्चन स्किप नहीं होना चाहिए। इसी तरह से दोस्तों और वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो इस वीडियो को एक लाइक कर सकते हैं। साथ में मुझे आपको कमेंट करके आप बताना है कि जो चंद्रयान 2 के टाइम पे इसरो के अध्यक्ष कौन थे, आप मुझे नाम कमेंट करके बताएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।